याद होगा हमने पिछली जो वीडियो हमारी आई है उसमें हमने पीएच स्केल को पढ़ा था। तो पीएच स्केल में हमने एसिड्स और बेस का जो पीएच वैल्यूज होती हैं वो किस तरीके से होती हैं वो हमने समझा था। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि जो पीएच होता है हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि हमारी जो एवरीडे लाइफ है, ठीक है, उस लाइफ में भी हम पीएच वैल्यू को भी बहुत जगह क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी पीएच स्केल का यूज हम बहुत जगह करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो पीएच का इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या होता है इसको हमने आज समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनका पीएच सेंसिटिव्स जो होता है इसके बारे में अगर हम समझेंगे। ठीक है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स में पीएच सेंसिटिव किस तरीके से होता है, पीएच वैल्यू कितनी रहने वाली होती है उसको समझेंगे। ठीक है, तो जितने भी हम प्लांट या जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, हम क्रॉपिंग वगैरह करते हैं, खेतों में हम फसल उगाते हैं, अक्सर हम क्या करते हैं, मिट्टी जो होती है हमारी, उस मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना रहना चाहिए। अक्सर रहता है कि हम जो किसान भाई लोग होते हैं, ठीक है, किसान भाई होते हैं, वो अक्सर क्या कराते हैं, मिट्टी की जांच कराते हैं। और मिट्टी की जांच किस चीज के लिए कराते हैं कि उसमें देखते हैं कि उसमें उसकी पीएच वैल्यू मिट्टी की कितनी है। ठीक है, ताकि उसमें क्या कर सके, वो उसमें अच्छे से अच्छी फसल को क्या कर सके, ग्रो कर सके। ठीक है, तो अक्सर जो मिट्टी होती है हमारी जो मिट्टी होती है वो लगभग 7 से 7.8 पीएच वैल्यू तक होनी चाहिए। ठीक है, अगर जो सॉइल है, मिट्टी जो है वो 7 से 7.8 के बीच में है तो वहां पर क्रॉपिंग करना बहुत सही रहता है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी का भी जो पीएच होता है वो पीएच भी मेंटेन रहना चाहिए। हमारी बॉडी का पीएच जो होता है वो लगभग 7 से 7.8 के बीच ही होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी का जो अवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, यानी कि हमारी जो बॉडी है या तो न्यूट्रल होती है या थोड़ी बेसिक मीडियम में या बेसिक रीजन में क्या करती है, हमारी क्या करने वाली होती है, क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में से आप लोगों से क्वेश्चन कमेंट किया करने के लिए कहा था, मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा था कि ब्लड का पीएच कितना होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ब्लड का पीएच कितना होता है हमारा, आप लोगों ने आंसर कमेंट किया होगा। ब्लड का पीएच जो रहता है वो 7 से 7.8 के बीच में ही रहता है। यानी हमारी बॉडी जो होती है वो इसी पीएच स्केल के बीच में क्या करती है, वर्क करती है। तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.2 बना रहता है। ठीक है, कितना बना रहता है, 7.2 बना रहता है। और ब्लड जो होता है वो एक टाइप का बफर सॉल्यूशन होता है। इसको बफर सॉल्यूशन क्या होता है ये आप लोग अगली बड़ी हायर क्लासेस में समझेंगे। ठीक है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कभी आप लोगों के लिए बफर सॉल्यूशन क्या होता है और वो ब्लड का जो सॉल्यूशन ब्लड जो हमारा है वो एक बफर सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या सीखा कि जो हमारी बॉडी है वो कितने पीएच वैल्यू पे कितने पीएच स्केल में वेरी करती है, कितने वर्क करती है, 7 से 7.8 के बीच में वर्क करती है। ठीक है, अगर आप लोग अक्सर बारिश होती है, रेनफॉल होती है, उस रेनफॉल में आप लोग सुनते होंगे एसिड रेन, यानी कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, इसके बारे में आप लोग सुनते होंगे कि एसिड रेन की हम कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्टिंग की रेन होती है वो बहुत ही बॉडी के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, नुकसानदायक होती है। क्यों होती है, अक्सर कभी भी जो पीएच वैल्यू होती है रेन वाटर की वो जब 5.6 से लेस हो जाती है तब उस कंडीशन में इस रेन को हम एसिडिक रेन या एसिड रेन बोल देते हैं। ठीक है, जब पीएच वैल्यू रेन वाटर की पीएच वैल्यू जब 5.6 से बिलो हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उस कंडीशन में उस रेन को हम एसिडिक रेन या एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, तो जब भी वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वहां क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने क्या सिखाया कि आप लोगों को, मैंने सिखाया जो हमारी बॉडी है वो 7 से 7.8 के बीच में क्या करती है, वर्क करती है। और जो ब्लड का पीएच होता है वो क्या होता है, बेसिक 7.2 बना रहता है, क्योंकि एक बफर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम होता है उसका पीएच क्या होता है। पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच क्या होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो आप लोग अक्सर देखते होंगे हमारा हम जो फूड गेन करते हैं, फूड खाते हैं, हमारे मुंह में क्या होता है, सलाइवा बनता है, यानी लार बनती है। ठीक है, वही लार हमारे भोजन को क्या करता है, हमारे भोजन को, ये जो हमारी मुंह से जो माउथ से हमारी जो एक ट्यूब जाती है पेट तक, स्टमक तक, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं हम, ईसोफेगस। ठीक है, तो ईसोफेगस से हमारे
इस फूड को, जो हम फूड खाते हैं, उस फूड को बहुत इजीली क्या करता है, मूव करने में, ले जाने में बहुत इजीली मदद करता है स्टमक तक। कौन? ये क्या? लार यानी कि जो हमारे सलाइवा होते हैं, ठीक है, वो सलाइवा हमारे सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, माउथ से, ठीक है। तो वो सलाइवा जो होते हैं हमारे फूड को क्या बनाते हैं, टेस्टी भी बनाते हैं, साथ ही साथ उसको हमें क्या करने के लिए, उसको इजीली बाइट जब हम करते हैं तो सलाइवा उनमें मिक्स होते हैं, और जिससे हमारी वो इसोफेगस ट्यूब जो होती है, ये जो नली होती है, इस नली से खाने को कहाँ ले जाते हैं, स्टमक तक ले जाता है, ठीक है। और स्टमक में क्या होता है, एक एसिड रिलीज होना शुरू हो जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी स्टमक जो होता है हमारा, वो स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, ठीक है। अब उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाता है, अवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस किया है स्टमक ने, ये हमारे जो फूड हमारा सलाइवा मिक्स होके जाता है, इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जब भी कभी कभी क्या होता है, इनडाइजेशन हो जाता है, यानी कि कभी कभी अपच टाइप की हो जाती है आपके पेट में, अक्सर आप लोग देखते होंगे पेट में जलन होने लग जाती है, या फिर आपको डकारे आने लग जाती है, कुछ इस तरह की अपच टाइप की हो जाती है, इनडाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो इनडाइजेशन वाली कंडीशन में क्या होता है, आपके पेट में जलन होती है, कुछ भी आप लोग खा रहे होते हैं तो आपको क्या लगती है, बहुत जलन महसूस होती है। तो वो किसकी वजह से होती है, जब हमारा स्टमक ज्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करने लग जाता है, रिलीज करने लग जाता है, तो इनडाइजेशन की कंडीशन आ जाती है। तो ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, तो उस कंडीशन में बहुत सारा एसिड क्या करने लग जाता है, इनडाइजेशन की कंडीशन में हमारा स्टमक क्या करने लग जाता है कि HCl प्रोड्यूस करने लग जाता है, ठीक है। तो इससे क्या पेन, इससे क्या हमें हार्म होता है, इससे पेन होता है, हमारा जो स्टमक है उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, आपको इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, इरिटेशन ये होने लग जाती है कि आपके स्टमक में जलन होने लग जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, अक्सर दुकान से क्या करते हैं, अगर इनडाइजेशन हो रहा है तो आप लोग इनो वगैरह उसको पीने लगते हो, तो उसमें एक्चुअल में मिक्स क्या होता है, या फिर हम उसमें क्या करते हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए, टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, इस पेन से छुटकारा पाने के लिए पीपल, जो लोग होते हैं वो घरों में किस चीज का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बेस का, क्योंकि हमारे पेट में क्या होता है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पेट में एसिड की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, पेट में जलन जो शुरू होने लग जाती है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर सलाह देते हैं कि हमें बेस को क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। तो बेस के लिए या फिर उनको बोलते हैं एंटी एसिड्स। एसिड्स को न्यूट्रल करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, एंटी एसिड्स का यूज करते हैं। और जनरली एंटी एसिड्स हम क्या यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, MgOH का होल्ड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक माइल्ड बेस होता है, बहुत ही वीक बेस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पीएच वैल्यू हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। पीएच वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होती है 10 होती है, ठीक है। जब भी पेट में जलन होती है तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की कुछ टैबलेट्स या फिर कुछ इनो के थ्रू हम उसको पी लेते हैं, जिससे हमारा जो एसिडिक, पेट में एसिड रिलीज हुआ है वो क्या हो जाता है, बेस के साथ एसिड और बेस की रिएक्शन होती है। तो किस तरीके की रिएक्शन होती है हम पीछे पढ़ चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और हमारा पेट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जिससे हमारे स्टमक की प्रॉब्लम जो होती है, जलन दूर हो जाती है, इनडाइजेशन की कंडीशन हट जाती है, ठीक है। तो याद रखना, हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक माइल्ड बेस होता है, इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे स्टमक की प्रॉब्लम ने बेस की। इसके बाद पीएच का और कहाँ यूज होता है, हम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं पीएच वैल्यू का। पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। अक्सर आप लोगों के दांत जो होते हैं, उन दांतों में बोलते हैं कीड़े वगैरह लग जाते हैं, काला पड़ जाता है दांत आपका। तो एक्चुअल में होता है किसकी वजह से, जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, उस खाने में आप लोग जितनी भी खाना खाते हो उसमें खट्टी चीजें आप लोग जब खाते हो तो उनमें एसिड प्रेजेंट रहता है, और वही एसिड जो होता है वो हमारे दांतों में क्या होता है, फास्फोरस होता है। उस फास्फोरस को वो एसिड क्या कर देता है, डीके कर देता है और काले रंग के सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि आप लोग जिसको बोलते हैं दांत में कीड़ा लग जाना होता है, तो वो क्या होता है, टूथ का डीके होता है। आपके दांत जो होते हैं फास्फोरस से रिएक्शन कर लेता है एसिड, ठीक है, और एसिड फास्फोरस से रिएक्शन करने के बाद ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनाता है, जिसको हम बोलते हैं टूथ डीके। आ रही बात समझ में? और जब आप लोगों का टूथ डीके हो रहा होता है तो दांत धीरे धीरे सड़ने लग जाता है, आ रही बात समझ, ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनने लग जाता है उसमें। तो इससे रिलीफ करने के लिए आप क्या करते हो, आप लोग यूज करते हो टूथपेस्ट का, ठीक है। और तब टूथ डीके कब होता है आप लोगों का, ये टूथ डीके आप लोगों का नॉर्मली 7 pH पे नहीं होता है। जब आपका जो टूथ है, वो आपके जो टूथ है उन्हीं का पीएच वैल्यू जब 5.5 से कम हो जाएगा, ठीक है, 5.5 से कम हो जाएगा,
तब उस कंडीशन में आपके जो टीथ हैं, जो आपके टूथ हैं, वो टूथ डीके होना शुरू हो जाता है। तब हम क्या करें, अपने पीएच, अपने टूथ के पीएच को हम 5.5 से कम नहीं होने दें। ठीक है, ये ध्यान रहे कि हम टूथ के पीएच को 5.5 से कम नहीं होने दें। हम टाइम टू टाइम क्या करते रहें, यूज करते रहें टूथपेस्ट का, क्योंकि टूथपेस्ट क्या होता है बेटा, जनरली बेसिक होता है नेचर का। ठीक है, तो बेसिक नेचर का होता है, जिससे हमारे टूथ अगर एसिडिक भी हुए तो वो टूथ क्या करेगा, वो इजिली उनको किस में कन्वर्ट करेगा, बेस से रिएक्शन करने के बाद हमारे टूथ को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा आज, हमने अपने लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं पीएच वैल्यू के, आज हमने ये सीखा है। ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स में हमारी बॉडी में पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, साथ ही साथ रेन वाटर जो होती है वो एसिड रेन में कब कन्वर्ट हो जाती है। ठीक इसी तरीके से हमारा स्टमक जो होता है, पेट में जलन वगैरह होने लग जाती है, मेरे पेट में फिर से जलन होने लगी है, तो मुझे एंटी एसिड लेने पड़ेंगे। यानी कि मैं एंटी एसिड क्या लूंगा, मुझे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करना होगा, ताकि मेरे पेट की जलन क्या हो जाए, दूर हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।